अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार EFI इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है ECT सेंसर। वीडियो में हम ECT का मतलब, लोकेशन और काम करने के तरीक़ाकार पर बात करने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि ECT सेंसर से क्या क्या काम लिया जाता है और ECT सेंसर की रॉन्ग रीडिंग की वजह से किस तरह गाड़ी स्टार्टिंग में और फ्यूल एफिशिएंसी में फ़र्क डाल सकती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम ECT का फुल मीनिंग जानें तो ECT का फुल फॉर्म होता है इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर। हम इस सेंसर के नाम से ही जान जाते हैं कि ये सेंसर इंजन में कूलिंग का टेम्परेचर मापने और अपनी रिपोर्ट गाड़ी के ECU को भेजने का काम करता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सेंसर हमें इंजन कूलिंग जैकेट यानी कि जिस एरिया में इंजन का पानी सर्कुलेट कर रहा होता है उस एरिया में लगा, या फिर रेडिएटर पाइप जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ से आगे लगा मिल जाता है। जितना इंजन के पानी का टेम्परेचर होता है वही हमारी गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर होता है। इस सेंसर की बदौलत हम अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में हीट गेज को भी देख रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ गाड़ियों में मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर होते हैं जो कि 1 वायर, 2 वायर और 3 वायर सेंसर हो सकते हैं। सिंगल वायर सेंसर तो सिर्फ मीटर में टेम्परेचर गेज को शो करवाने का काम कर रहा होता है, लेकिन मौजूदा गाड़ियों में EFI सिस्टम में इंजन में ECT सेंसर का काफ़ी ज़्यादा किरदार होता है। अगर हम ETC सेंसर के काम करने के तरीक़ाकार की बात करें तो ETC सेंसर का फ्रंट हिस्सा हर वक्त पानी में डूबा रहता है, जिसे हम थर्मामीटर भी कह सकते हैं। इससे पीछे एक थर्मिस्टर होता है जिसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है और उसका जो तरीक़ाकार होता है वो होता है जी इन्वर्सल प्रोपोर्शनल, यानी कि जूं टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होती जाएगी और जूं टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और गाड़ी के ECU के ब्रेन में फीड एक ऐसा टाइम भी आता है कि जब रेजिस्टेंस कम होते होते इतनी कम हो जाती है कि ECU गाड़ी के फ़ैन को ऑन करवा देता है, और जब टेम्परेचर कम होते होते उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां से नीचे जाना इंजन की परफॉर्मेंस मुतासर कर सकता है और इंजन की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, तो वहां पर पहुंचकर ECU रेडिएटर फ़ैन को ऑफ़ करवा देगा। दोस्तों, फ़ैन ऑन ऑफ़ करने के साथ साथ गाड़ी के कोल्ड स्टार्ट और फ्यूल एफिशिएंसी में इस सेंसर का गहरा ताल्लुक होता है। हमें पता होना चाहिए कि जब हमारी गाड़ी का इंजन ठंडा होगा तो उस टाइम स्टार्ट होने के लिए उसे रिच मिक्सचर की ज़रूरत होती है, यानी कि फ्यूल ज़्यादा और एयर कम। और जब इंजन वार्म अप हो जाता है तो उसे लीन मिक्सचर की ज़रूरत होती है, यानी कि फ्यूल कम और एयर ज़्यादा। लिहाजा जब ECT सेंसर ECU को ये रिपोर्ट भेजता है कि इस टाइम इंजन ठंडा है तो ECU इंजन में ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करता है ताकि इंजन जल्द अज जल्द वार्म अप हो जाए। और जूं इंजन गर्म होता जाता है ECU फ्यूल इंजेक्टर पर पल्स कम करता जाता है, जिससे इंजन बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ साथ बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी का भी मुजाहरा करता है। अगर हमारा ये सेंसर मिस रीडिंग और मिस गाइडिंग करेगा तो गाड़ी के कोल्ड स्टार्ट में मसला होगा, यानी कि गाड़ी ठंडी स्टार्ट होने में मसला करेगी। और अगर सेंसर ठीक काम नहीं करेगा और ECU यूँ समझेगा कि इंजन अभी तक ठंडा है तो ECU फ्यूल ज़्यादा इंजेक्ट करता जाएगा, जिससे फ्यूल माइलेज का मसला आएगा और गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च करेगी, गाड़ी काला धुआं देगी और गाड़ी का फ्यूल इंजन में जले बगैर साइलेंसर में जाएगा, जिससे गाड़ी के अंदर फ्यूल की बदबू भी आएगी। लिहाजा इंजन की बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ साथ बेहतरीन फ्यूल माइलेज के लिए ECT सेंसर का बेहतरीन काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये दोस्तों, ये थी ECT सेंसर के बारे में कुछ मालूमात जो कि आपके साथ शेयर की गई। ऐसी नायत मुफीद और मालूमात वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।